हमारी मंशा इस देश में मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जो इस देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, संघीय ढांचे के लिए और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है, उसके लिए जो पार्टी खतरनाक बन चुकी है, उसको रोकने के लिए हम इस गठबंधन के करने का प्रयास कर रहे थे। हर प्रकार का प्रयास हमने किया, उसको विस्तार से मनीष जी ने बता दिया। 18 सीटों पर अगर गठबंधन होता तो पहला मैसेज पूरे हिंदुस्तान में एक ही जाता, मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है, मैं हैरान हूं इस बात से कि कांग्रेस पार्टी मोदी के दोबारा सत्ता में आने की संभावना को जीवित क्यों रखना चाहती है, क्यों उस संभावना पर पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहती है। आज क्या कारण है कि जैसा मनीष जी ने बताया, हर प्रकार का प्रयास हम लोगों ने किया। हरियाणा में 6-3-1 पे मान जाओ, नहीं मानते। 7-2-1 पे मान जाओ, नहीं मानते। पंजाब में 20 एमएलए 4 एमपी हमारे हैं, वहां मान जाओ, नहीं मानते। गोवा में है हमारा 6.5%, वहां मान जाओ, नहीं मानते। चंडीगढ़ पे मान जाओ, नहीं। किसी भी तरह से मानना नहीं है, किसी भी समझौते को मानना नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, कल साफ तौर पे हरियाणा और पंजाब का चैप्टर कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से, और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, हम तो पंजाब भी छोड़ चुके थे, सिर्फ हरियाणा पे बात कर रहे थे। उन्होंने उसको भी पूर्ण विराम लगा दिया और कह दिया कि किसी भी तरह की कोई बातचीत हरियाणा के ऊपर नहीं हो सकती। तो अगर कहीं से भी, हालांकि इस देश के मतदाता परेशान हैं, आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं 5 साल में, चाहे वो 2 करोड़ का वादा हो नौकरियों का, चाहे वो 15 लाख का वादा हो, या किसान को फसल को 1.5 गुना दाम देने का वादा हो, या नोटबंदी, जीएसटी, हर समस्याओं से लोग परेशान हैं। जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं, इस नफरत की राजनीति के खिलाफ वोट देने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन अगर कहीं से भी उस संभावना को जीवित रख रही है तो कांग्रेस पार्टी, और अगर दोबारा गलती से मोदी और अमित शाह की जोड़ी सत्ता में आई, अगर गलती से ये सांप्रदायिक ताकतें, ये नफरत का बीज बोने वाली, हिंदुस्तान को बांटने वाली, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाली, ऐसे लोग जो हेमंत करकरे हमारे शहीद सपूत को देशद्रोही कहते हैं, ऐसे लोग अगर सत्ता में आएंगे तो इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी।